द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9 विषय है गणित और पूर्णांक दिया गया आपको 20 नंबर का, यानी टोटल 20 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं और सारे ऑब्जेक्टिव हैं एपिसोड वाले। और यह जो पेपर है ये शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जारी किया गया है। हो सकता है कि कल के टेस्ट में आपके सेम टू सेम ये का ये पेपर आ जाए या इसमें से थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। सभी प्रश्न वो एक एक अंक के हैं। तो आइए हम पूरे प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पद है? तो एक पद वो होता है जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसे यहाँ पर 3 पद हैं, यहाँ पर 4 पद हैं, यहाँ पर 3 पद हैं, तो ये एक पद का समीकरण ये है। आगे निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद वो होता है 2 या 2 से अधिक पदों वाले समीकरण को हम बहुपद कहते हैं। लेकिन बहुपद के लिए एक नियम ये होता है कि जो भी चर दिया गया है उसकी घात है वो धनात्मक घात होनी चाहिए, ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो बहुपद है, बहुपद तो ये है ही नहीं, यहाँ पर x की घात -2 दी गई है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अगला है 1 की घात 1 - 3x की घात 3 - 5x की घात कितनी है? ये जो बहुपद है इसकी घात कितनी है? तो बहुपद में जो चर दिया गया है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला है बहुपद 7 - 3x - 3x की घात 3 - 5x की घात 4 में x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर x स्क्वायर का पद है ही नहीं इस बहुपद में, तो गुणांक क्या आएगा? 0। इसके अंदर प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया x बराबर 1 पर बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर - 3x प्लस 7 का मान कितना, यानी x की जगह आपको 1 रखता है। तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा 1 का स्क्वायर -3 गुणा 1 और प्लस 7। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, -3 प्लस 7। 7 और 5 कितने हो गए? 12। 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर से। अगला क्वेश्चन है px बराबर 2x प्लस 1 का शून्य। तो इसका शून्य निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2x प्लस 1 बराबर शून्य रख देंगे। प्लस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर -1, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा, तो -1/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बहुपद दे रखा आपको, 3x की घात 4 - 4x की घात 3 - 3x - 1 को x - 1 से भाग देने पर से भागफल कितना प्राप्त होगा? तो देखिए अगर इसको हम भाग देते हैं तो इस तरीके से हम लिखेंगे 3x की घात 4 - 4x की घात 3 - 3x और -1 भाग किसका देंगे? x - 1 का। सबसे पहले x का भाग देते हैं हम 3x की घात 4 में, तो ये आएगा 3x की घात 3, भाग देने पर कितना आएगा? 3x की घात 3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3x की घात 3, फिर 3x की घात 3 को वापस -1 से गुणा करते हैं तो यह आएगा -3x की घात 3। यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। 4 में से 3 घटाएंगे क्योंकि -4 है प्लस का 3 है, तो -1x की घात 3 बचेगा। उसके अंदर फिर हम भाग देंगे तो ये जाएगा -x स्क्वायर बार। लेकिन हम अपने ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर किसी भी पद में सेकंड जो पद है वो सब में -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन है वो रॉन्ग दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कार्तीय निर्देश तंत्र में कितने चतुर्थांश होते हैं? तो ये कार्तीय निर्देश तंत्र है, यहाँ पर 4 भाग होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं यहाँ पर टोटल। कार्तीय निर्देश तंत्र में मूल बिंदु की स्थिति, यानी ये जो ग्राफ बनाते हैं हम, तो यहाँ पर ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 और 0। पहला x का मान, दूसरा y का मान। x के मान को हम भुज बोलते हैं, y के मान को हम कोटि बोलते हैं। तो दोनों क्या होते हैं यहाँ पर? 0 0 मूल बिंदु के। हाँ, अगला है x पर स्थित बिंदु की कोटि। तो अभी बताया कोटि क्या होती है? y का मान होता है। तो ये जो ग्राफ बनाते हैं हम इस तरीके से कार्तीय निर्देशांक, इसमें ये है x और ये क्या है? y। तो x पर y का मान क्या होता है? 0 होता है, और y पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ पर ये x है, इस पर y का मान 0 होगा, यानी कोटि क्या होगी? कोटि y के मान को बोलते हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है y x पर स्थित बिंदु के लिए भुज। भुज क्या होता है? x का मान होता है,
वाई एक्स पर एक्स का मान कितना होता है 0, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु -2 और 4 के लिए भुज और कोटि क्रम से हैं, तो x के मान को भुज बोलते हैं और y के मान को क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलते हैं। तो भुज हो गया -2, कोटि हो गई 4, तो -2 और 4 ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिंदु 0 -3 स्थित है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो x का मान है ये 0 दिया गया है, यानी यह बिंदु किस पर स्थित होगा, इस y एक्स पर बिंदु स्थित होगा ये, क्योंकि x का मान यहाँ पर 0 है, y एक्स पर x का मान क्या होता है 0 होता है, ये आपको 0 दिया गया है, तो यह बिंदु किस पर होगा, y एक्स पर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, यानी नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो कलम की कीमत हम x मान लेते हैं, नोटबुक की कीमत हम y मान लेते हैं। तो कलम की कीमत किसके बराबर है, नोटबुक से डबल है, यानी नोटबुक की कीमत डबल है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो नोटबुक की कीमत को हम 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो समीकरण आएगी y बराबर 2x। हो सकता है कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से हम जो कलम है उसकी कीमत y ले लेते हैं और नोटबुक की कीमत हम x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y, ये ऑप्शन भी राइट है इसका। अगला है y बराबर 3x + 5, ये एक रैखिक समीकरण दी गई है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि अगर एक ही रैखिक समीकरण दी गई है तो उसके अनंत मान हो सकते हैं, कितने भी मान हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर दो रैखिक समीकरण दी जाती है तो उसका एक ही हल होता, वो कंडीशन पे डिपेंड है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर है या नहीं है, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक ही रैखिक समीकरण दी गई है तो इसलिए इसका हल क्या होंगे, अनंत हल होगी। अगला है असत्य कथन को चयन कीजिए। देखिए असत्य कथन कौन सा है, पहला कथन है कि एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, ये तो कथन सत्य है। अगला है एक रैखिक समीकरण में प्रत्येक चर की घात होती है, यह भी सत्य है। अगला है एक रैखिक समीकरण के परिमित हल होते हैं, ये कथन गलत है, परिमित हल नहीं होते, उसके अपरिमित हल होते हैं। और अगला है एक रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होता है, तो ये भी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखें, तो यहाँ पर दिया गया सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है किसी बहुपद की घात उसके शून्यकों की संख्या के समान होती है, ये कथन तो सत्य है। दूसरा है किसी बहुपद की घात उसके चर की अधिकतम घात के बराबर होती है, ये भी सत्य है। तीसरा है कार्तीय निर्देश तंत्र दो परस्पर लंब रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनता है, ये भी सत्य है, यानी तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। अगला है एक रैखिक समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, जिसमें दो चर होते हैं, एक समता यानी बराबर का निशान होता है और प्रत्येक चर की घात 1 होनी चाहिए, तो वो क्या होती है, रैखिक समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर भी तीनों ही राइट है, ए, बे और से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है x + y बराबर 7 का आलेख कितना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम x की जगह 0 रखें, x की जगह क्या रखें 0 रखें, तो y का मान आएगा 7, और अगर y की जगह 0 रखें तो x का मान आएगा 7। तो जब इस पहले ग्राफ में हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये x है और ये क्या है y है, तो यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें जो दी गई हैं, 7वीं लाइन पे हम देखें यहाँ पर, तो ये मान कितना हो जाएगा, x का मान तो 7 और y का मान 0। इधर देखिए इस लाइन पर तो 7 तो जो लाइन है उसका मान कितना हो जाएगा, x का मान 0 आएगा, y का मान 7 आएगा, तो इसका फर्स्ट है वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम x की जगह 0 रखते हैं तो y का मान 7 आता है, x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान 7 आएगा, और y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान 7 आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुपद का शून्यक होता है, तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद के चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड टर्म टेस्ट का ये मॉडल पेपर था जिसके आंसर हमने देख लिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।